तुम जेबू के घर क्यों गई थी सबा? तो तुम्हारी अम्मी ने तुम्हें बता दिया। मेरे सवाल का जवाब दो। तुम भी तो मुझे बताए बगैर जेबू के घर जाते हो। अगर मैं चली गई हूँ तो कौन सी बड़ी बात हो गई है? तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए था। तुम्हें भी वहां नहीं जाना चाहिए था आरिस। तुम्हें मेरा बिल्कुल ख्याल नहीं। ख्याल रखा हुआ है, इसीलिए इस घर में रह रही हो, वरना कब का छोड़ चुका हूं। मैं मेरा नहीं बल्कि तुम्हारे आने वाली औलाद का ख्याल है। एहसान नहीं किया तुमने मुझ पर। काश मैंने तुमसे शादी न की होती। बहुत अच्छा होता, एटलीस्ट मेरी जिंदगी तो बर्बाद होने से बच जाती। तुमसे बात करना ही फजूल है। क्या बात है, क्या सोच रही हो? घर की वीरानी देखकर उदास और परेशान हो जाती है। आरएस का बच्चा आएगा तो इस घर की सारी उदासी खत्म हो जाएगी और फिर हमें किसी और काम की फुर्सत भी नहीं मिलेगी। बस इसीलिए सबा की बहुत सी चीजों को नजरअंदाज कर देती हूँ मैं। फिर क्या किया सबा ने? किया तो कुछ नहीं, लेकिन उसकी दादी मेरी समझ से बाहर है। हमदर्दी में रख तो लिया यहाँ, लेकिन ये हमदर्दी गले पड़ गई मेरे। देखो सफीना, वो बूढ़ी खातून है, सबा के अलावा उसका और कोई है भी नहीं। अपने कमरे में रहती है। अब इस उम्र में हम उसे घर से निकाल तो नहीं सकते ना। हाँ, बूढ़ी तो है लेकिन चालाक भी बहुत है। सबा के साथ मिलकर पार्टी बना लेती है, मैं अकेली पड़ जाती हूँ। देखो, वो मुख्तलिफ मिजाज के लोग हैं और जब एक घर में मुख्तलिफ मिजाज के लोग रहते हैं तो एक दूसरे की बात को बर्दाश्त करना पड़ता है। ना तो सबा बदल सकती है ना उसकी दादी। टेंशन मत लो तुम। मेरे तो सर में दर्द हो रहा है। अनाया स्कूल चली जाती है तो मैं बोर हो जाती हूँ। मैं सोच रही थी कि कभी कभार ऑफिस आ जाया करूँ। मैंने बहुत मेहनत की हुई है, बहुत से प्रोजेक्ट शुरू किए हुए। मैं नहीं चाहता कि तुम ऑफिस जाओ, और वैसे भी सारे प्रोजेक्ट्स मेरा सिकंदर संभाल रहे हैं। मगर मेरी अपनी भी तो कोई चॉइस है ना। तो अपनी चॉइस बदल लो। वैसे भी औरत की खुशी तो उसके शौहर की खुशी में होती है। I want you to be a housewife. मगर मैं घर पे क्या करूंगी? घर पे मेरी स्किल्स ज़ाया हो रही हैं। I'd consider myself lucky अगर मुझे घर पर बैठने का मौका मिले। मगर आप जानते हैं कि मैं शुरू से अपना करियर बनाना चाहती थी, जिंदगी में कुछ करना चाहती थी। क्या जरूरत है? You're Mrs. शाहनवाज now, मेरी बीवी। यही काफी है। चलो। सबा, तुम आज के बाद जेबू के घर नहीं जाओगी। उसके अलावा तुम जहां मर्जी जाओ, मैंने कभी तुम्हें रोका नहीं। ठीक है अम्मू, लेकिन मुझे भी ना उसके घर जाने का कोई शौक नहीं है। भाई, पुरानी दोस्ती का लिहाज करके मैं उसको शादी की मुबारक देने चली गई थी, मगर उसने तो मुझ पर इल्जाम ही लगा दिया। जेबू कभी किसी पर कोई इल्जाम नहीं लगाती। अगर मैं उसकी दुश्मन होती ना तो मैं उसके साथ बहुत बुरा कर सकती थी। मुझे उसके सारे राज पता है, मगर मैंने कुछ किया नहीं। सबा, माजी को भूल जाओ। जब नए रिश्ते बनते हैं तो पुराने रिश्ते खत्म हो जाते हैं। माजी को दोहराने का कोई फायदा नहीं है, और मैं नहीं चाहती कि जेबू के लिए कोई भी मसला पैदा हो। वो तो खुद ही सब पर इल्जाम लगाती फिर रही है। मैंने कुछ नहीं किया,
और मेरी बात सुने, फवाद ने उसको तलाक अपनी मर्जी से दी थी, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। वो मुझसे पता नहीं किस चीज का इंतकाम ले रही है। वो बस इतना चाहती है कि किसी तरह से आरेज मुझे तलाक दे दे। वो ऐसा कुछ नहीं चाहती है, वहम है तुम्हारा। हाँ भाई, आपको क्यों जेबू गलत लगेगी? सारी गलतियां तो मेरी ही हैं। देखो, सही और गलत का फैसला करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि तुम आइंदा जेबू से कभी नहीं मिलोगी, ना उसके घर जाओगी, समझी? मैं नहीं चाहता कि तुम ऑफिस जाओ। वैसे भी औरत की खुशी तो उसके शौहर की खुशी में होती है ना। I want you to be a housewife. You're Mrs. शाहनवाज now. यही काफी है। क्या जरूरत है इतना सोशल होने की? मैं चाहता हूँ कि तुम सिर्फ मुझ पर तवज्जो दो। मैं तुम्हारे बारे में बहुत पॉजिटिव हूँ। बेटा कब से ऑफिस ज्वाइन कर रही हो? ऑफिस के लिए मैं हूं ना, ज़ेब को भी इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। शाहनवाज की बीवी के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन मिली है। जल्दी बता। उस खातून का नाम उज़मा अरूज था। बरसों पहले शाहनवाज ने उससे इश्क किया, शादी हुई, एक बेटी भी हुई थी, मगर वो शादी ज्यादा अरसे तक चल ना सकी और शाहनवाज ने उस खातून को छोड़ दिया। तो शाहनवाज ने जिंदगी में और भी इश्क किए। इंटरेस्टिंग। हाँ, सुना है शाहनवाज को काफी इश्क था उस औरत से, तभी तो उसके जाने के बाद कई बरसों तक उसने शादी नहीं की। अगर इतना ही इश्क था, उसको छोड़ क्यों दिया उसने? उस औरत ने शाहनवाज से बेवफाई की थी और ये बात वो बर्दाश्त न कर सकी। तो ये औरत उज़मा अरूज अब कहाँ है? यार एक एड्रेस तो है मेरे पास, लेकिन वो पुराना है और जिन लोगों ने वो घर लिया है उसका उनको भी कुछ आइडिया नहीं है कि वो खातून कहाँ है। शायद हमसायों को या इलाके में किसी को उनके बारे में पता हो। हाँ, ये हो सकता है कि शायद हमें कोई उसकी सहेली या कोई जानने वाला मिल जाए। मगर यार तेरी कजन की अब उससे शादी हो चुकी है। फर्ज कर अगर वो औरत हमें मिल भी जाती है तो क्या हो जाएगा? हो सकता है उसने कोई दूसरी शादी भी कर ली हो। हम वहां चलते हैं। मुझे उम्मीद है हमें कोई ना कोई क्लू मिल ही जाएगा। हो सकता है। चले। हाँ, उज़मा अरूज शाहनवाज की बीवी थी, मगर उनकी तो अलहदगी हो गई थी और फिर वो यहाँ पर कभी वापस नहीं आई। हमने उसको नहीं देखा और वैसे भी ये बहुत सालों पहले की बात है। अब वो यहाँ पर नहीं आती। क्या उसके वालिदैन का घर भी इसी स्ट्रीट में था? हाँ, मगर वालिदैन तो वफात पा गए और वो इकलौती औलाद की ये घर बेच के न जाने कहाँ चली गई। क्या ये सच है कि उसने शाहनवाज से बेवफाई की थी या फिर शाहनवाज ने उसको धोखा दिया था? देखें, इसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकती। क्या सच था क्या झूठ नहीं मालूम, मगर अक्सर यही होता है कि मर्द बेवफाई करता है और औरत पे सारा इल्ज़ाम डाल देता है। क्या शाहनवाज उज़मा अरूज से मोहब्बत करता था? सुना तो यही था कि उनकी मोहब्बत की शादी थी। वो आर्टिस्ट थी, पेंटिंग्स बनाती थी। शाहनवाज ने उसे एक एग्जीबिशन में देखा था और वहीं उसके पीछे पागल हो गया था। अमीर आदमी था, वालिदैन ने भी शादी करवा दी। अच्छा, तो वो एक आर्टिस्ट थी? जी, वो एक बहुत नामवर आर्टिस्ट थी। उनकी पेंटिंग्स हाथों हाथ बिकती थी। सबा,
कहाँ जा रही? मैं अपनी कजन के घर जा रही हूँ। कोई जरूरत नहीं है, आराम से घर बैठो। जब भी बाहर जाती हो कोई ना कोई मुसीबत खड़ी हो जाती है। अरे अब सबा के बाहर निकलने पे भी पाबंदी लगाओगे तुम? घर में बैठे बैठे बोरियत होती है। मैं बाहर निकलना चाहती हूँ, अपने रिश्तेदारों से मिलना चाहती हूँ, और मैं ज़ेबू के घर नहीं चाहती। इस घर में हर बात ज़ेबू की मानी जाती है। भाई ज़ेबू इतनी अच्छी थी तो फवाद ने तलाक क्यों दी उसको? बस ज़ेबू तो यही चाहती है कि सबा घर में कैद होके बैठ जाए। मुझे कोई कैद नहीं कर सकता, मैं अपनी मर्जी की मालिक हूँ। मैंने कहा है ना, तुम घर से बाहर नहीं निकलोगी। आपके कहने से क्या होता है? ये मेरा भी घर है। भाई आजकल वो दौर नहीं है कि बहुओं को कैद करके घर में बिठा दिया जाए। सबा इस घर की बहू है, कोई मुलाजमा नहीं है। इसके भले के लिए कह रही हूँ मैं। बाहर जाती है तो कोई मसला हो जाएगा। कुछ नहीं होता। दादी चले, हमें देर हो रही है। हाँ, अब घर से बाहर निकलना भी दोबर हो गया। यहाँ तो जिंदगी अजाब कर दी है इस औरत ने। चल सबा रुक जाओ। मैं नहीं रुक सकती। चलो दादी। चल बेटा चल। ज़ेब, तुम्हें अंगूठी लेकर दी थी मैंने, तुम पहनते क्यों नहीं? वो मैंने सेफ में रखवा दिया है। अच्छा है, वहाँ महफूज रहेगी। अच्छा, आज मौसम कितना अच्छा है ना? हाँ, खास बात मौसम में नहीं, तुम्हारे साथ में। ज़ेब दिल तो करता है कि तुम्हें हमेशा ऐसे देखते हैं। मैं नहीं चाहता कि तुम पर किसी की भी नजर पड़े। मोहब्बत में इतनी शिद्दत पसंदी अच्छी नहीं होती। वो मोहब्बत ही क्या जिसमें शिद्दत पसंदी ना हो। अच्छा, मैं जरा काम से जाऊंगा, थोड़ी देर लग जाएगी। सीधे बाय। संबोल। जी बेगम साहिबा। ड्राइवर से कहो कि गाड़ी निकाल दे, मुझे बाजार जाना है। जी अच्छा। मैंने आपको रिंग की तस्वीर व्हाट्सएप कर दी है। डिजाइन बिल्कुल वही हो, जरा से भी फर्क ना हो। मुझे जल्दी चाहिए। ओके। तो शाहनवाज ने अपनी पहली बीवी से मोहब्बत की शादी की, और वो एक आर्टिस्ट है। हाँ, किसी आर्ट गैलरी से इसके बारे में पता चलाया जा सकता है। शाहनवाज के घर में कुछ पेंटिंग्स हैं। क्या वो उज़्मा अरूज की तो नहीं? इसका मतलब है वो आज भी उससे मोहब्बत करता है। हाँ, शायद हो सकता है, लेकिन वो उसकी बेटी की माँ भी तो है। कहीं ना कहीं तो मोहब्बत होगी, और फिर किसी जमाने में इश्क भी तो था। इस औरत को तो मैं ढूंढ ही लूंगा। किसी आर्ट स्कूल या आर्ट सेंटर से उसका पता चल सकता है। बस एक दफा पता चल जाए, फिर हम उससे कुछ पेंटिंग्स खरीद लेंगे और यूं सिलसिला शुरू हो जाए। कमाल है। वैसे इस मामले में जितना तेरा दिमाग चल रहा है, अगर तू साइंटिस्ट होता ना तो कंफर्म तूने कोई नई टेक्नोलॉजी दरियाफ्त कर लेनी थी। अभी उज़्मा अरूज को ढूंढ लो, ये ज्यादा जरूरी। हाँ, मिल जाएगी, परेशान। संबुल मैडम कहाँ है? जी साहब जी, ड्राइवर के साथ बाजार गई। बाजार गई? जी ठीक है। साहब जी, खाना लगा दूं? अभी नहीं, थोड़ी देर बाद। ठीक। जी हाँ मैडम, उज़्मा अरूज की पेंटिंग अक्सर हमारी एग्जीबिशन में रखी जाती है, लेकिन उसमें तो अभी बहुत टाइम है। मैं उनकी कुछ पेंटिंग्स खरीदना चाहता हूँ, क्या आप मुझे उनका नंबर दे सकते हैं? जी अभी तो मेरे पास उनका फ़ोन नंबर मौजूद नहीं है, लेकिन जैसे ही उन्होंने मुझसे रब्ता किया तो मैं आपका पैगाम उन तक पहुँचा दूँगा। चल ठीक है, आप ऐसा करें कि आप
मेरा कार्ड रख लीजिए, अगर उनसे बात हो जाए तो मुझसे कांटेक्ट कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू। आर्टिस्ट को ढूंढना हो तो उसका पता किसी आर्ट गैलरी से ही चल सकता है। उज़्मा अरूज आज नहीं तो कल मिल ही जाएगी, फिर क्या होगा? तो उसकी टेंशन ना ले, हम उससे क्लाइंट बन के मिलेंगे, 1-2 पेंटिंग्स खरीदेंगे। एक दफा जान पहचान बन जाए तो मामला आगे बढ़ेगा। ठीक है यार, तूने पता नहीं क्या सोचा है। क्या तू शाहनवाज से एक कजन की तलाक तो नहीं करवाना चाहता? छोड़ दे यार, तू किसी का घर खराब करता। जो हो गया सो हो गया, माजी की बातें। यार तू नहीं समझे, शाहनवाज एक धोखेबाज इंसान है। उसकी जिंदगी के बहुत से राज उसकी पहली बीवी के पास हैं, उसकी बेटी भी उसके पास है। एक दफा उज़्मा अरूज का पता चल जाए, शाहनवाज की सारी असलियत खुल के सामने आ जाए। उज़्मा अरूज कांटेक्ट तो कर ही लेगी। ये आर्टिस्ट लोगों को क्लाइंट्स की जरूरत होती है, शायद उनका बिजनेस भी तो उसी तरह चलता है। हाँ, हमें चाहिए कि उज़्मा अरूज का और जगहों से भी पता करवाएं। सोशल मीडिया पे भी उसका कोई ना कोई बिजनेस पेज होगा। एक दफा बस पता चल जाए कि वो किस आर्ट गैलरी में अपना आर्ट डिस्प्ले करती है। चल तू फिक्र नहीं कर, वैसे तो सोशल मीडिया पे मैंने चेक किया हुआ है, लेकिन तेरे लिए मैं और भी दोबारा से सर्च करता हूँ। जितनी इंफॉर्मेशन मिल सकती है वो निकाल लेता हूँ। रिलैक्स। ज़ेब, अरे आप जल्दी आ गए? आ गई थी। बाजार गई थी। बाजार गई थी तो सामान कहाँ है? वो दरअसल जो ड्रेस मुझे लेना था वो मिला नहीं, तो इसलिए मैं वापस आ गई। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है सर, मुझे तुम्हारा अकेले जाना पसंद नहीं है। तो इससे क्या फर्क पड़ता है? आप बिजी होते हैं और मैं खुद को इतना भी डिपेंडेंट नहीं करना चाहती आप पर। छोटे मोटे काम तो मैं खुद भी कर सकती हूँ। ज़ेब, I don't want to argue with you. मुझे तुम्हारा ऐसे बाहर जाना अकेले पसंद नहीं है। I told you this. मैं जितना भी मसरूफ हूँ तुम्हारे लिए टाइम निकाल लूंगा। Just ask me. मुझे आपकी इनसिक्योरिटी की वजह नहीं समझ आती। अगर आप मुझसे मोहब्बत करते हैं तो मुझ पर एतबार भी तो करें। और मैं सारा दिन यूं घर पर तो नहीं रह सकती हूँ ना। और वैसे भी मियाँ बीवी को एक दूसरे को स्पेस देनी चाहिए। ज़ेब, तुम वही करोगी जो मैं चाहता हूँ। जो चीजें मुझे पसंद नहीं है वो तुम्हें छोड़नी पड़ेंगी। यही हमारे लिए बेहतर है। आज मुझे होमवर्क समझ ही नहीं आ रहा था, फिर छोटी मम्मा ने मेरी हेल्प की। That's really good. आपको पता है मुझे मैथ ज्यादा नहीं पसंद। मुझे पता है, आपके नंबर्स देखे थे मैंने। ओ हाँ डैडी, आपको पता है आज मुझे स्कूल में बहुत मजा आया। आज मेरे स्कूल में आर्ट्स कंपटीशन था, फिर मैंने बहुत सारी मस्ती भी की और मैंने बहुत प्यारी पेंटिंग भी बनाई। अच्छी बात है, आपका जो दिल चाहे वही करना चाहिए। छोटी मम्मा, आप इतनी चुप क्यों हैं? आप मुझसे बातें करें ना। मैं तो आपकी बातें सुन रही हूँ। मैं आपकी आर्ट कंपटीशन पे भी आऊंगी और मैं देखूंगी कि आपने कौन सी पेंटिंग बनाई है। ठीक है, फिर मुझे बहुत अच्छा लगेगा। डैडी आप भी आइएगा। Of course मैं आऊंगा। क्या हुआ ज़ेब, अभी तक मूड ऑफ है क्या? नहीं, मुझे बस कभी कभी आपके रवैये की समझ नहीं आती।
शादी का रिश्ता ऐसे ही होता है, मियाँ बीवी दूसरे को समझ नहीं सकते मगर फिर भी साथ रहते हैं। हैरत की बात है। पता नहीं। छोटी मम्मा, आप किसी बात पे नाराज हैं डैडी से? छोटी मामा कभी नाराज नहीं हो सकती, है ना ज़ेब? हाँ। क्यों? मैं भी तो नाराज होती हूँ। आप किस बात पे नाराज हो रहे हैं? जब छोटी मम्मा नहीं होती। अब तो आ गई छोटी मामा, अब नाराज नहीं होना। भाई काफी माल इकट्ठा कर लिया, 2-4 दाव और लग गए ना, बस वारे न्यारे हो जाएंगे। सेबू की अंगूठी काफी महंगे दामों में बिकी है, वो सारा रुपया मैंने बैंक में डाल दिया है। बस जब मुश्किल वक्त आएगा ना तो रुपया हमारे काम आएगा। हाँ दादी, और सेबू अमीरजादी को एक अंगूठी के नुकसान से भला क्या फर्क पड़ता है, वो और जेवर बनवा लेगी। इससे सेबू तो अच्छी निकली जो यहाँ से चली गई और अमीर आदमी से शादी कर ली। वो बहस कर रही है वो तो अब। अरे ऐश करती है तो करती रहे, हमें क्या, खामखा में भाई हमारे पीछे ना लगे। इतना ही है तो अपनी खाला की मदद क्यों नहीं कर देती? खाला गरीब है, कुछ पैसे वैसे दे दे, मगर नहीं, वो तो एक पैसा नहीं देती उसको। और खाला है कि उसकी मोहब्बत में दीवानी हुई जाती है, मगर जेबू को तो परवाह ही नहीं अपनी खाला। इतनी अच्छी नहीं है जेबू, बस नाम की मोहब्बत है इनकी तो। बस दादी, मुझे तो इंतजार है कि हमारा कोई और दाव लगे, हम जेबू से मजीद फायदे हासिल कर लें। कम वक्त यहाँ भी तो नहीं आती ना, वरना लाखों के जेवर तो वो यूं आम पहने फिरती है। कभी तो दोबारा दाव लगेगा ना। और ये आरएस की अम्मी, इनका रवैया भी इतना बुरा हो गया है। खैर, हमें इनकी कौन सी कोई परवाह है। पहले तो बस आरएस ही था जो लड़ाई झगड़े करता था, और अब ये भी बराबर शामिल हो गई है। भाई बहुत चालाक औरत है, उसे हम पे शक है कि ये चोरी हमने की है। जेबू को तो देखिए आप, एक अंगूठी के खोने की वजह से ऐसे बच्चों की तरह रो रही थी। ड्रामेबाज कही। पहले आरएस था, फिर फवाद और अब शाहनवाज। सेबू के सारे करतूतों से मैं वाकिफ हूँ। भाई शाहनवाज आरेज और फवाद से मुख्तलिफ है, जेबू कुछ नहीं कर सकेगी। दिखते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम खाला। जेबू मेरी बात सुनो, मैंने तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। तुम्हें मुझे फोन करने की हिम्मत कैसे हुई? बंदे की अपनी भी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, तुम्हें कौन सी ज़बान समझ आती है? मैंने आज अपने लिए नहीं, तुम्हारे लिए फोन किया जेबू। क्या तुम जानती हो कि शाहनवाज की पहली बीवी कौन थी? कौन है? तुम्हें शाहनवाज की बीवी के बारे में कॉन्शियस होने की जरूरत नहीं है। मैं उसके पास के बारे में जानती हूँ, उसने मुझसे कुछ भी नहीं छुपाया। फिर तो तुम ये भी जानती होगी कि वो इस औरत से कितना इश्क करता था। ये तुम क्या बातें कर रहे हो? और तुम्हें यूं बैठे बिठाए शाहनवाज की बीवी का कैसे ख्याल आ गया? क्योंकि वो तुम्हें धोखा दे रहा है जेबू। वो आज भी अपनी पहली बीवी से मोहब्बत करता है। क्या फजूल बातें कर रहे हो तुम? वो औरत शाहनवाज की जिंदगी से जा चुकी है। वो औरत इसकी बेटी की माँ है जेबू। तुम इसकी अहमियत से कैसे इनकार कर सकती हो? देखना, वो एक दिन अपनी बेटी से मिलने जरूर आएगी, और फिर ना तुम कुछ कर सकोगी और ना ही तुम्हारा शाहनवाज। मुझे तुम्हारी इन फजूल बातों में कोई दिलचस्पी नहीं है आरिस। अगर तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं है तो शाहनवाज से पूछना, उसके घर में लगी वो सारी शानदार पेंटिंग्स किस आर्टिस्ट की है। शाहनवाज से उन पेंटिंग्स के बारे में पूछ के देखना, तुम्हें तुम्हारा जवाब खुद ही मिल जाएगा। ये तुम्हारा कोई नया ड्रामा है। मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ, आइंदा मुझे फोन मत करना, मेरी जिंदगी में दखल अंदाजी मत करो। जो हुआ है जाने दो, कुछ पल मेरे साथ रहो, रात दिन मैंने किया है इंतजार, कब
से मैंने चाहा है, तुझको मैंने पाया है, अब दुआ है कि न होंगे हम जुदा। क्या देख रही हो उसमें? मैं ये देख रही हूँ कि किस आर्टिस्ट ने बनाई है। इस पेंटिंग का ख्याल तुम्हें क्यों आया? बस यूं ही। फिर भी तुमने पहले कभी गौर नहीं किया इस पेंटिंग पर, तो आज इतनी दिलचस्पी से क्यों देख रही हो? बस यूं ही शाहनवाज, अंदर आते हुए न जाने क्यों मैं आज यहाँ रुक गई। ये इत्तेफाक नहीं हो सकता ज़ेब। आप क्या कहना चाह रहे हैं शाहनवाज? मैं समझ नहीं पा रही। मैं भी समझ नहीं पा रहा कि आज अचानक से तुम इस पेंटिंग पर क्यों गौर कर रही हो? जो बात करना चाहती हो खुल के करो। मैं कोई और बात नहीं करना चाह रही शाहनवाज, मैं तो सिर्फ ये देख रही हूँ कि ये पेंटिंग बहुत खूबसूरत है और किसी बहुत ही माहिर आर्टिस्ट ने बनाई होगी। उसकी घर में लगी वो सारी शानदार पेंटिंग्स किस आर्टिस्ट की हैं? शाहनवाज से उन पेंटिंग्स के बारे में पूछ के देखना, तुम्हें तुम्हारा जवाब खुद ही मिल जाएगा। वो कमेटी देनी है, कुछ पैसे चाहिए। तुम्हारी हर वक्त यही बात होती है, पैसे दे दो, ये चाहिए वो चाहिए। कुछ कफायतशारी भी करना सीखो सबा। हाँ भाई, हर किसी की किस्मत ज़ेबू जैसी थोड़ी होती है, हमें तो एक एक चीज के लिए मिन्नतें करनी पड़ती हैं। इतने पैसों का करती क्या हो तुम? खर्च हो जाते हैं, महंगाई देखी है तुमने? मैं रोज रोज की फरमाइशें पूरी नहीं कर सकता, खर्चे पे थोड़ा कंट्रोल करो। किस्मत तो ज़ेबू की है, इस मोहल्ले से निकलकर महल में चली गई, कीमती कीमती जेवर पहनती है और हम इसी मोहल्ले में जलील हुए। ना इज्जत मिली, ना प्यार, ना ही पैसा। ये रखो, और अब मुझसे बार बार पैसों का तकाजा मत करना। शुक्रिया, बहुत एहसान होगा आपका। डॉक्टर के पास जाना होता है, उसको फीस देनी होती है और दवाइयां भी लेनी होती है, मगर यहाँ किसी को मेरा एहसास ही नहीं। एहसास है, इसीलिए इस घर में हूं। मैं जानती हूँ, अगर हमारी औलाद ना होने वाली होती ना, तो तुम मुझे कब का इस घर से निकाल देते और मेरी जगह ज़ेबू को ले आते। वो तो शुक्र है कि उसने शाहनवाज से शादी कर ली। कि हर बात में ज़ेबू का जिक्र करना जरूरी होता है? उसकी शादी हो गई है, वो अपने घर में खुश है, बेहतर होगा तुम भी उसका नाम लेना छोड़ दो। खुद तो वो खुश है, मगर हमारी खुशियां पता नहीं कहाँ चली गई हैं। हमारी खुशियां भी जल्द लौट आएंगी।
इतनी देर हो गई है और आप यहाँ तन्हा बैठे हो। अंदर आ जाए। तुम जाओ, मुझे कुछ देर यहीं बैठना है। कोई बात हुई है क्या? कुछ नहीं। आप क्या मेरी किसी बात पर नाराज हैं? नहीं। क्या बात है? क्या सुनना चाहते? जो भी बात आपके दिल में है। क्या दिल की बात है कहना ना आसान होता है? ऐसी क्या बात है जो आप इतना परेशान हैं? कुछ नहीं, तुम जाओ, मैं कुछ देर तन्हा रहना चाहता हूँ। क्या वाकई चली जाऊं? हाँ। अब ना वो दिन आएंगे मुझको ये रुलाएंगे, मैं यहाँ हूँ तू कहाँ है मेरे बिना, कैसे अब मैं जी सकूं तू ही कह दे क्या करूं, जख्म गहरा हाल मेरा तुझको क्यों ना दिख सका, तेरी नफरत बली। क्या हो गया शाहनवाज को? ऐसा क्यों कर रहे हो? इस पेंटिंग में जरूर कुछ खास बात है। आर्य जरूर कुछ जानता है। क्या भरोसा तेरा, क्या कोई ऐसी बात है जिससे मैं अनजान हूँ। अगर ऐसी क्या बात हो सकती है? ये तो बस आर्य से ही पता चल सकता है। उज़्मा अरूज इन दिनों तो अमेरिका में है, मगर जल्द वतन वापस आ जाएगी, तभी उससे राब्ता हो सकेगा। पता नहीं है वो कब वापस आएगी। आर्ट गैलरी वाले कह रहे हैं कि वो जल्द वतन वापस आ जाएगी, और वैसे भी हमने अपना नंबर उनको दे ही दिया है। जब भी वो वापस आएगी तो वो हमें कांटेक्ट कर लेंगे। तुझे किस बात की जल्दी है? जल्दी तो है, लेकिन चलो इंतजार कर ले। सब्र का फल मीठा होता है मेरे दोस्त। तू यूं समझ कि तेरा आधा काम हो चुका है। चल अब चलते हैं। कहाँ से आए ये पैसे? कमेटी डाली थी। क्या जरूरत थी तुम्हें कमेटी डालने की? आरिस तुम्हारी हर जायज नाजायज ख्वाहिश पूरी करता है, फिर भी तुमने ये काम कर लिया। और चलो अब कमेटी निकल आई है ना, तो कुछ पैसे अपने शौहर को दे दो। ये कमेटी ना मैंने अपनी डिलीवरी के टाइम के लिए डाली है। पता नहीं क्या हालात होंगे उस वक्त। हाथ में कम से कम रकम तो होनी चाहिए ना। और आरेज अपनी जिम्मेदारियां खुद उठा लेगा। कितना प्यार है तुम्हें पैसे से सबा, इसके लिए तुम हर जायज नाजायज हरबा इस्तेमाल करती हो। कर लिया तंस। आपको तो कभी अपनी जेबू झूठी नहीं लगेगी। सारी बुराइयां अपनी बहू में ही नजर आएंगी। हर सास को सारी बुराइयां अपनी बहू में नजर आती हैं। और कौन सी दौलत और मोहब्बत के ताने दे रही हैं आप मुझे? अपनी जेबू को देखें, कैसे अमीरजादे से शादी करके ऐश कर रही है। उसने क्यों नहीं की गरीब से शादी? बेटा मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि आरिस तुम्हारा इतना ख्याल करता है, थोड़ा सा ख्याल तुम भी कर लो। पैसे उसके पास रखवा दो, डिलीवरी पे काम आएंगे। सॉरी, मुझसे तो आप कभी ये तवक्को ना रखिएगा कि मैं किसी की मदद करूं। किसी